आज मैं आप सभी लोगों को वो कथा बताऊंगी जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके थे और कुछ विचार कर रहे थे। आज सुंदरकांड की वही कथा है और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से और सुंदरकांड की कथा सुनने से जीवन की सभी बाधाएं सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए हम सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें और इस कथा को अवश्य ही सुने। तो हम कथा में प्रवेश करते हैं, बहुत ही भक्त पूर्वक और मन लगाकर आप सब लोग कथा सुनिएगा। जय श्री राम। अब हनुमान जी क्या विचार कर रहे हैं हम इस कथा में आप सभी को बताते हैं। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तर्क करें कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक करई कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री हनुमान जी श्री बालाजी महाराज विचार कर रहे हैं, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, ऐसा विचार कर रहे हैं हनुमान जी। यहाँ सज्जन मतलब साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे। अब विभीषण जाग गए। फिर आगे कथा में होता है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु तिहु ही न कारज हानि। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चिन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी, साधु तिहु ही न कारज हानि। जब विभीषण जी ने जागा फिर उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। साधु पुरुष जो होते हैं उनसे लाभ ही होता है, मिलने पर हानि नहीं होती, ऐसा श्री हनुमान जी विचार कर रहे हैं। फिर हनुमान जी आगे क्या करते हैं, विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। विप्र रूप धर बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर कर श्री हनुमान जी उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। ऐसा विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा। कहते हैं विभीषण जी कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। विभीषण जी कहते हैं, क्या आप हरि भक्तों में कोई हैं, मतलब हरि भक्तों में से कोई है विशेष है या कोई है कि जो हरि के भक्त हैं, आप नारायण के भक्त हैं, ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, ऐसा कह रहे हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने मतलब घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं, ऐसा विभीषण जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। फिर आगे होता है कथा में, विभीषण जी कहते हैं, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीभ बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं, हे पवन पुत्र,
मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ, क्योंकि जीभ दांतों के बीच में बहुत परेशान रहती है, किसी तरह से रहती है, ऐसा विभीषण जी कहते हैं ना। इसी प्रकार विभीषण जी भी रह रहे हैं वहां राक्षसों के बीच में। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? ऐसा विभीषण जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, अपनी कथा कह रहे हैं, अपनी परेशानी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं विभीषण जी, तामस तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोष हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। तामस तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं, मेरा तामसी मतलब राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा होगी या कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ठीक है, ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं कि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते हैं। फिर आगे कहते हैं विभीषण जी, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्ही, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्ही, सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्ही, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्ही, सुनो विभीषण प्रभु कई रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी कहते हैं, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वह सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं, ऐसा श्री हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से। फिर कहते हैं हनुमान जी, कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सभी विधिहीना, प्रात लिए जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। कहो कवन में परम कुलीना, कभी चंचल सभी विधिहीना, प्रात लिए जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसा हनुमान जी कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों मतलब बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन ना मिले, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में जल भराया, हनुमान जी की आंखों में आंसू भराए। फिर कहते हैं, जानत हूँ अस स्वाम बिसारी, फिरे काहि न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। हनुमान जी कहते हैं, जानत हूँ अस स्वाम बिसारी, फिरे काहि न हो ही दुखारी, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वह दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार से राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर कहते हैं, पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चोहो जानकी माता। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहाँ रही, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चोहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। फिर कहते हैं, जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रहे जहवा। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रहे जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धर कर वहां गए
जहाँ अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी वहां श्री हनुमान जी पहुंच गए। ये विभीषण और श्री हनुमान जी का संवाद था, पहला दर्शन था। जब लंका में हनुमान जी गए थे तो ये दर्शन हुआ था विभीषण और हनुमान जी का, दोनों लोगों का मेल हुआ था। इस प्रकार अपने अपने मन की बातों को सब लोगों ने कही और फिर वहां से हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर माता जानकी जी के पास गए, जहाँ पे माता जानकी जी अशोक वन में रहती थी। सुंदर कांड की यह कथा है, आप सब लोग जानते हैं, इसीलिए नाम ही इसका सुंदर कांड है। और हम जब सुंदर कांड का पाठ करेंगे या सुंदर कांड की कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर ही होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब सुंदर ही होगा। इसीलिए हम सुंदर कांड की कथा अवश्य सुने और इसका पाठ भी करें। जय श्री राम।